हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस में। आज तारीख है 2 नवंबर 2020, मंडे का दिन है। और इस चैनल के बारे में आपको एक बार फिर बता देते हैं। ये चैनल दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी कैसे काम करती है, इसमें आप कंसेंट के लिए या फिर सर्टिफिकेट के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इनके क्या क्या अपडेटेड ऑर्डर्स आते हैं, तो उसके बारे में ये चैनल है। तो डीपीसीसी के रिगार्डिंग आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी का जो फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में। जो आप कंसेंट टू स्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट सीटीई और सीटीओ जो आप अप्लाई करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन, उसमें जो फीस आती है वो कैसे कैलकुलेट होके आती है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो ये जो फीस स्ट्रक्चर है ये बोर्ड मीटिंग में 2 नवंबर 2009 को फाइनलाइज हुई है। अभी हम देख लेते हैं कंसेंट टू एस्टैब्लिश और कंसेंट टू ऑपरेट फॉर ऑल इंडस्ट्रियल यूनिट्स अदर देन हेल्थ केयर फैसिलिटीज। इसमें एस्टैब्लिश और ऑपरेट में जो फीस है वो कैसे कैलकुलेट होती है, तो ये चार्ट है। ये चार्ट आपको डीपीसीसी की वेबसाइट पे, वहां पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, या फिर आप गूगल में सर्च करेंगे डीपीसीसी फीस स्ट्रक्चर तो आपको एक पीडीएफ आपको डाउनलोड हो जाता है। तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, फी हमारी टोटली इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी विदाउट डेप्रिसिएशन एक्सक्लूडिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑन पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट। तो जो भी हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है लैंड, बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी में विदाउट डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते हैं और हम एक्सक्लूड करते हैं इसमें जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स में हमारा जो भी कॉस्ट लगा हुआ है उसको इंस्टॉलेशन के टाइम पे। तो अभी देख लेते हैं स्टैब्लिश में और ऑपरेट में कैसे फीस जाती है। अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखेंगे कि ग्रीन कैटेगरी में और ऑरेंज कैटेगरी में स्टैब्लिश और ऑपरेट की फीस कैसे कैलकुलेट होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अप टू 5, आपकी स्टैब्लिश की जो फीस जाती है वो 100 रुपये जाती है। और अगर आप ऑरेंज कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं तो वो 500 रुपीज़ आपकी स्टैब्लिश की फीस जाती है। और आपको पता है स्टैब्लिश आपको मिनिमम 1 ईयर के लिए मिलता है दोनों कैटेगरी में। तो आपकी स्टैब्लिश की फीस 1 साल की हो गई 100 रुपये ग्रीन कैटेगरी में, और ऑरेंज कैटेगरी में हो गई आपकी 500 रुपीज़। तो ऐसे ही आपकी जो ऑपरेट की फीस है वो ग्रीन कैटेगरी में 200 रुपीज़ जाती है और ऑरेंज कैटेगरी में 1000 रुपीज़ जाती है फॉर द इन्वेस्टमेंट अप टू 5 लाख। और आपको पता है कि ग्रीन कैटेगरी में 10 साल के लिए आपको कंसेंट मिलता है और ऑरेंज कैटेगरी में 5 ईयर्स के लिए आपको कंसेंट मिलता है। तो इस केस में आपका जो कंसेंट की फीस आएगी वो 2000 रुपये आ जाती है ग्रीन कैटेगरी में। और ऐसे ही यहाँ पे इसको 5 से इंटू कर देंगे तो ये आपको पड़ जाती है 5000 रुपीज़ ऑरेंज कैटेगरी में, अगर आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 लाख के अंडर है। 5 लाख के अंडर मीन्स आपकी अगर एग्जैक्ट 5 लाख है तब भी आपको यही स्लैब फॉलो करना पड़ता है। और जो डीपीसीसी की फीस है वो डीपीसीसी का सिस्टम जब आप फाइल कंप्लीट करते हैं उस टाइम पे ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके आपको सामने आ जाता है। तो आप उसके बाद आपको ऑनलाइन फीस जमा करनी पड़ती है। अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट 50 लाख टू 1 करोड़ है, ये ऐसे ही स्लैब बढ़ता जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे इसको, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको देख सकते हैं। अगर 50 लाख टू 1 करोड़ है, 5000 रुपीज़ फॉर कंसेंट टू एस्टैब्लिश इन ग्रीन कैटेगरी, 10,000 रुपीज़ फॉर कंसेंट टू एस्टैब्लिश इन ऑरेंज कैटेगरी। और ये 1 साल के लिए है, जैसा मैंने बताया आपको मिनिमम 1 साल के लिए आपको लेना पड़ता है। अगर आप एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो आपको रिन्यू करना पड़ता है। अगर आपका कंस्ट्रक्शन फेज कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको रिन्यू कराना पड़ता है 1 साल के लिए। और तो मिनिमम 1 साल के लिए तो आपको लेना ही पड़ता है एस्टैब्लिश का।
अभी हम बात कर रहे हैं इस बारे में जब आप एक नई नई यूनिट आप इस्टेब्लिश कर रहे हैं और उसके बाद ऑपरेशन में आएंगे। इसी केस में ग्रीन कैटेगरी में हमारा ऑपरेशन का 1 ईयर का है 10,000 रुपीज, तो इसको आप 10 से इंटू कर देंगे क्योंकि 10 साल के लिए आपको मिलता है ये। और ऐसे ही 20,000 रुपीज ऑरेंज कैटेगरी में, तो इसको आप 5 से इंटू कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 लाख और ये हो जाएगा आपका 1 लाख। तो अगर आप रेंटेड प्रीमाइसिस है आपका, अगर आप रेंट पे हैं, तो जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है प्लांट और मशीनरी के ऊपर। और अगर आपकी ओन्ड प्रीमाइसिस है तो यहाँ पे लैंड आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है और प्लांट मशीनरी। तो यहाँ पे ओन प्रीमाइसिस में आपका, अगर आप ओन कर रहे हैं प्रीमाइसिस को, अगर वो कंपनी के नाम पे है या आप प्रोप्राइटर हैं आपके नाम पे है, तो आपको लैंड और बिल्डिंग की कॉस्ट भी उसमें ऐड करनी पड़ती है। तो आपका जो सीए सर्टिफिकेट बनता है उसमें ये मेंशन होता है। सीए सर्टिफिकेट ही आपका एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपका मेंशन करता है आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट को। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने अभी बात की थी पीछे, जो फ्रेश केसेस हैं, जो आप आज, जैसे कि आज 2 नवंबर है, 2/11/20 है, आप अभी 10 तारीख से आप इस्टेब्लिशमेंट में जा रहे हैं 10/11/20 से, तो जो आपकी फीस जाएगी वो पीछे जो मैंने स्लैब बताया उस हिसाब से जाएगी। फॉर एग्जांपल आप 5 लाख के स्लैब में हैं, तो और आपका ऑरेंज कैटेगरी है, तो आपकी जो इस्टेब्लिश की फीस चली जाएगी वो 500 रुपीज़ चली जाएगी 1 साल के लिए, 10/11 से लेके 9/11/2021 तक। ठीक है, तो इसको देख लिया। अभी मान के चलते हैं कि हम ऑपरेशन में हैं पहले से और हमने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, तो फॉर एग्जांपल आज तारीख है 2/11/20, हम ऑपरेशन में हैं, मान के चलते हैं हम ऑपरेशन में मान के चलते हैं 1 जनवरी 2018 से। ठीक है, और हम आज की डेट में हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं एस्टेब्लिश के लिए, तो जो हमारी फीस कैलकुलेट होगी, और एग्जांपल ले लेते हैं 5 लाख के स्लैब में हम फॉल कर रहे हैं और हमारी ऑरेंज कैटेगरी है, तो ये जो गैप है हमारा 1 जनवरी 2018 से लेके 2 नवंबर 2020, लगभग गैप आ जाता है 2 साल 10 महीने का, 10 ईयर प्लस 10 मंथ, 2 ईयर प्लस 10 मंथ्स। तो यहाँ पे आपकी 2 साल की फीस जो जाएगी वो ऑपरेशन के हिसाब से जाएगी, जो ऑपरेट में आपकी फीस जाती है, तो यहाँ पे आपकी आ गई 2 साल की फीस 2 × 1000 प्लस ये जो 10 मंथ है ये भी 1 ईयर में कैलकुलेट होता है। अगर आपका 6 मंथ से ऊपर चला जाता है तो ये 1 ईयर में कैलकुलेट हो जाता है, और अगर 6 मंथ से नीचे रहता है तो हाफ ईयरली आपकी फीस कैलकुलेट करता है सिस्टम। तो ये 10 मंथ भी आपका 1000 रुपीज़ में कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो आपकी इस्टेब्लिश की यहाँ पे जो फीस जाएगी, जब इस्टेब्लिश आप भरेंगे और ऑपरेशन दिखाएंगे 1 जनवरी 2018 से, जो इस्टेब्लिश की फीस आपकी जाएगी, एक तो ये, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ पेन का, एक तो ये, दूसरी ये, और जो आपकी फीस जानी है ऑरेंज कैटेगरी में इस्टेब्लिश की, तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं। 500 रुपीज़ तो आपकी फीस जानी है, आप इस्टेब्लिश अप्लाई कर रहे हैं, प्लस ये, तो 3000 रुपीज़ आपकी यहाँ से ही जाएगी फीस इस्टेब्लिश फाइल करते समय, प्लस आपका कुछ फाइन जाता है जो कि 5 to 10% रहता है आपका, 5 to 10% ऑफ योर फीस। तो आपकी जो लमसम आपके यहाँ पे जो फीस जाएगी वो 4000 के अराउंड आपकी स्टेब्लिश के टाइम पे फीस जाएगी। उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम यहाँ पे ऑपरेट आप फाइल करेंगे, तो ऑपरेट फाइल करते समय आपकी जो कि स्लैब के हिसाब से मैंने बताया 1000 × 5
1000 इंटू 5, ये आपकी 5000 यहाँ पे 5K आपकी यहाँ पे फीस चली जाएगी ऑपरेट में। तो स्टैब्लिश और ऑपरेट में आपकी टोटल फीस चली गई यहाँ पे 5K ऑपरेट में और 4K आपकी स्टैब्लिश के टाइम पे। ये ऑपरेट के टाइम पे, ये स्टैब्लिश के टाइम पे। टोटल आपकी 9000 की आपकी फीस आपकी बनती है। अब देख लेते हैं कंसेंट फॉर हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूडिंग IT एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड टाउन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में एस्टेब्लिश और ऑपरेट की फीस कितनी जाती है। तो हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, अगर इसमें से कोई भी है जो मैंने अभी रीड आउट किया है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस कमर्शियल, तो अगर आपका बिल्टअप एरिया 20,000 स्क्वायर मीटर से लेस है तो आपकी जो फीस जाती है वो 2 लाख पर ईयर जाती है एस्टेब्लिश के केस में, कंसेंट टू एस्टेब्लिश। और आपका ऑपरेट के केस में भी आपका जो फीस जानी है एस्टेब्लिश के टाइम पे वही आपकी फीस जाती है ऑपरेट के केस में भी। तो एस्टेब्लिश और ऑपरेट की फीस यहाँ पे बिल्कुल सेम है। एस्टेब्लिश इक्वल्स टू ऑपरेट, फीस यहाँ पे बिल्कुल सेम है। डिपेंड करता है कि जो एस्टेब्लिश है आपका कितने टाइम में बन रहा है और जो ऑपरेशन को आपका मिलता है वो 5 ईयर का लिए मिलता है। तो एस्टेब्लिश हो गई, अगर आपका 1 साल में कंप्लीट हुआ था 2 लाख रुपए यहाँ पे, और अगर आपका 2 साल से आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप एस्टेब्लिश रिन्यू कराते हैं तो आपका उस हिसाब से बढ़ता जाएगा। लेकिन जो ऑपरेशन का आपका मिलेगा वो 1 टाइम में आपको मिल जाएगा 5 ईयर्स के लिए। ऐसे ही अगर 20,000 से 50,000 के बीच में 2 लाख रुपीस, 50,000 से 1 लाख के बीच में तो आपका 4 लाख रुपीस पर ईयर। अभी देख लेते हैं ऑथराइजेशन अंडर बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स, जो कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज या एस्टेब्लिशमेंट को लेना होता है ऑथराइजेशन, और जो हजार्डस वेस्ट ऑथराइजेशन लेना होता है हजार्डस वेस्ट हैंडलिंग यूनिट्स को। तो अगर BMW वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो है उसके अकॉर्डिंग 5,000 रुपीज आपकी फीस जाती है, और ये जो ऑथराइजेशन मिलता है आपको 5 ईयर्स के लिए मिलता है। इसमें जो HCF यूनिट जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज आपके आ जाती हैं या फिर हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट्स आपके आ जाते हैं, वो क्लिनिक्स हो गए, पैथ लैब्स हो गए, लेबोरेटरीज हो गई, ब्लड बैंक्स हो गए, वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस हो गए। और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स हैं, इसमें अगर 4 बेड अप टू 4 बेड यही सेम फीस फॉलो होती है 5,000 रुपीज वाली। लेकिन जैसे ही आपका बेड एक बढ़ता है तो 100 रुपीज पर बेड पर एनम आपकी फीस एडिशनल चार्ज की जाती है DPCC से। और ऑथराइजेशन अंडर हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसमें जो भी इंडस्ट्री मैनेज कर रही है, हैंडल कर रही है, स्टोर कर रही है, जैसे कि आपकी कोई इंडस्ट्री है और पेंट का काम है जो कि हजार्डस वेस्ट में आ जाता है, तो आप इसको स्टोर करते हैं फिलहाल दिल्ली में, तो आपकी जो ऑथराइजेशन मिलता है आपको 5 साल का, और इसमें 10,000 रुपये आपकी फीस चली जाती है। तो इसका मतलब हो गया 2K पर ईयर। अब देख लेते हैं विजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस काम कैसे करती है। आप हमको ईमेल कर सकते हैं अपना जो भी क्वेरी है हमारी ईमेल आईडी पर, या फिर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर, ये नीचे हमने दिया हुआ है। हमारा एग्जीक्यूटिव आपको फ़ोन करता है, आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको समझता है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी आपकी एप्लीकेशन है, चाहे किसी भी कैटेगरी में है, वाइट, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको डॉक्यूमेंट अरेंज करने को बोलता है, साथ में एक मीटिंग के लिए। जब आप डॉक्यूमेंट अरेंज कर लेते हैं, मीटिंग के टाइम पे हम आपकी एप्लीकेशन फाइल करते हैं आपके सामने, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं आप उसमें, जो कि DPCC की पेमेंट जाती है। उसके बाद हमारा एग्जीक्यूटिव है वो आपकी एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपका क्या क्या कंप्लाइंस होना है, कैसे कैसे टेस्टिंग होनी है, अगर वाटर की है, चाहे नॉइस की है, या फिर स्टैक मॉनिटरिंग है, तो उसके लिए जो भी कंप्लाइंस है या फिर जो हजार्डस वेस्ट का कंप्लाइंस है उसके बारे में जानकारी देता है। और इसके अलावा जो DPCC की साइट है उसका ओवरव्यू, कंप्लीट ओवरव्यू हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। इसके बाद जब भी आपका कंसेंट आपको ग्रांट होता है, हम आपको कंसेंट आपका ईमेल के थ्रू या फिर बाय व्हाट्सएप या फिर जो भी मोड में आपको चाहिए हम उसको प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा इन बिटवीन जब आपकी एप्लीकेशन फाइल हो जाती है और कंसेंट मिलने में जो भी रहता है फॉलोअप हम यहाँ पे करते हैं। कभी कुछ क्वेरी रेज हो जाती हैं, कभी जो टेस्टिंग वगैरह करानी है, या फिर ऑपरेट के लिए जब आपकी फ़ाइल डालनी है उसमें थोड़ा टाइम बीच में एक गैप आ जाता है क्योंकि टेस्टिंग है, कंप्लायंस भी कंप्लीट करना होता है।
तो उसके बीच में जो भी DPCC से जो भी फॉलो अप करना है वो भी हम करते हैं आपके लिए। अब हम सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जैसे पहली आइडिया है, मैं थोड़ा एक बार और ओवरव्यू दे देता हूँ। जो भी कंसेंट की एप्लीकेशन है किसी भी कैटेगरी में, हम उसकी एप्लीकेशन फाइलिंग करते हैं, और इसके अलावा फॉलो अप करते हैं कंसेंट और सर्टिफिकेट के लिए। ऑथराइजेशन के केस में ये अलग अलग जो ऑथराइजेशन की एप्लीकेशन है, प्लास्टिक वेस्ट रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा जो इन्वायरमेंटल कंप्लायंस आपको फॉलो करना होता है उसमें पूरा गाइड आपको करते हैं। और अगर आपको आप नई यूनिट लगा रहे हैं, नई यूनिट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट्स हैं उनका क्या कैपेसिटी होना चाहिए, कैसा उसका डिज़ाइन होना चाहिए, क्या क्या DPCC की कंप्लायंस है, उसके अकॉर्डिंग क्या पैरामीटर्स उसको फॉलो करने चाहिए, उसमें भी आपको हेल्प करते हैं। तो विजन पोल्यूशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस आप सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें हमारी वीडियोस को। हम आपको ऐसी नई नई वीडियोस इसमें लाते रहेंगे। आपका कोई भी क्वेरी है आप हमको मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।